जो अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसको, उसका जो जरूरत है उसको मैं पूरा करता हूँ, जो उसके पास है उसकी रक्षा करता हूँ। तो भगवान जब रक्षा की वचन देते हैं तो हम लोग को चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम लोग हैं, हम लोग को लगता है कि हमारे जो परिजन हैं सभी समस्याओं का दवाई इसी लोग के पास है, यही लोग सभी समस्याओं का हल करने वाले हैं, इसीलिए उसी के लालन पालन में व्यक्ति लगा हुआ है। अर्थात भगवान की श्रेष्ठता को अंगीकार करना चाहिए, इन्हीं में आसक्ति बढ़ानी चाहिए। तो भगवान जो अपने आप को श्रेष्ठ बता रहे हैं, इनकी श्रेष्ठता को स्वीकार करनी चाहिए, इन्हीं में अपना प्रेम बढ़ाना चाहिए। तो यहाँ पर भगवान इस तरह से खुल के बोल रहे हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ सत्य हूं। तात्पर्य में क्या लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि हे धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। जिस प्रकार मोती धागे में गुथे रहते हैं उसी प्रकार सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है, सब कुछ मुझ पर आश्रित है, भगवान बता रहे हैं। तो भगवान प्रत्यक्ष रूप से बता रहे हैं कि सब कुछ मुझ पे आश्रित है, मैं एक व्यक्ति हूं। लेकिन कुछ लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है। इस बात का जिक्र यहाँ पर प्रभुपाद जी कर रहे हैं अपने तात्पर्य में। लिख रहे हैं प्रभुपाद जी कि परम सत्य साकार है या निराकार, इस पर सामान्य विवाद चलता है। सामान्य तो विवाद चलता रहता है। कोई लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, कुछ लोग बोलते हैं भगवान साकार है, इस पे विवाद चलते रहता है। जबकि भगवान प्रत्यक्ष प्रकट रूप में वहां पर अर्जुन से बता रहे हैं कि मैं सबसे श्रेष्ठ सत्य हूं। तो निराकार रूप से भगवान वहां पर बोल रहे थे, भगवत गीता कि भगवान कृष्ण बोल रहे थे। तो बोल रहे हैं भगवान कि मैं एक व्यक्ति हूं और सब मुझ पर ही आश्रित है। लेकिन फिर भी लोग बोलते हैं कि भगवान निराकार है, भगवान का कोई रूप नहीं है। अच्छा देखिए, जो माला है, माला में जो धागा रहता है, तो एक बच्चा देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? खाली वो माले का, वो खाली गुड़िया दिखाई देगा उसको। उसके पीछे जो धागा है वो उसको दिखाई नहीं देगा। लेकिन जो भीज्ञ व्यक्ति है, जो बुद्धिमान है, वो जानता है कि ये जो माला है वो धागे के ऊपर टिका हुआ है। तो निराकारवादी व्यक्ति को वो धागा नहीं दिखता है। ठीक उसी तरह से जो निराकारवादी हैं वो भगवान व्यक्ति के रूप में उसको नहीं दिखते हैं, खाली उनका शक्ति दिखता है वो लोग को कि भगवान की शक्ति से सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो भगवान व्यक्ति के रूप में उसको नहीं दिखते हैं। जैसे एक बच्चे को धागा नहीं दिखता है, लेकिन धागा है, लेकिन उसको दिखता नहीं है। तो यहाँ पर अपने तात्पर्य में प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, तो परम सत्य तो श्री भगवान कृष्ण है और इनकी पुष्टि पद पद पर होती है। इस श्लोक में विशेष रूप से बल है कि परम सत्य पुरुष है, एक व्यक्ति है। इस श्लोक में भगवान स्वयं बता रहे हैं कि मैं एक व्यक्ति हूं और सब कुछ मुझ पर ही आश्रित है। ब्रह्म संहिता में भी कहा गया कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। यहाँ पर जो भगवान ने बताया कि सूत्रे मणि गणाइव, जितने भी लोग हैं सब मुझ पर ही आश्रित हैं। तो यहाँ पर भी, वहाँ पर भी ब्रह्म संहिता में कहा गया, ब्रह्मा जी बोले हैं कि ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादि गोविंद सर्व कारण कारणम। सभी के कारणों के कारण भगवान श्री कृष्ण हैं, सभी कारणों के कारण भगवान कृष्ण है। ऐसा ब्रह्मा जी बोलते हैं ब्रह्म संहिता में।
परम सत्य श्री भगवान कृष्ण ही हैं, जो आदि पुरुष हैं, समस्त आनंद के आगार गोविंद हैं, वे सच्चिदानंद स्वरूप हैं। ये सब प्रमाण प्रतिवाद रूप से प्रमाणित करते हैं कि परम सत्य परम पुरुष है, जो समस्त कारणों का कारण है। तो परम सत्य परम पुरुष हैं, श्री भगवान हैं, जो सभी कारणों के कारण हैं। फिर भी निरीश्वरवादी श्वेताश्वर उपनिषद में उपलब्ध वैदिक मंत्र के आधार पर तर्क करते हैं कि भौतिक जगत में ब्रह्मांड के आदि जीव ब्रह्मा को देवताओं, मनुष्यों तथा निम्न प्राणियों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किंतु ब्रह्मा के परे एक इंद्रियातीत ब्रह्म है, जिसका कोई भौतिक स्वरूप नहीं है। लोग बोलते हैं कि कोई ब्रह्म है, उसका भौतिक स्वरूप नहीं है, मतलब उसका कोई रूप नहीं है। इस तरह से निराकारवादी लोग बोलते हैं। और जो समस्त भौतिक कलमश से रहित होता है, जो व्यक्ति उसे जान लेता है, वह भी दिव्य बन जाता है। जो भगवान को जान जाता है वो भी दिव्य हो जाता है। तो भगवान को कौन जान पाता है? जे ही जानत सोई दे ही जनाई। जिसको भगवान जना देते हैं अपने आप को, जिसके हृदय में अपने आप को प्रकट कर देते हैं, वो व्यक्ति भगवान को ठीक ठीक जान जाता है। जो जान जाता है तो फिर दोबारा इस दुख के संसार में नहीं आता है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो मेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो मेरा जन्म कर्म कैसा है? दिव्य है, चिन्मय है। तो जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः, जो ठीक ठीक जान जाता है, तत्व से जान जाता है, वो दोबारा इस दुख के संसार में नहीं आता है। तो आप लोग यहाँ पर किस लिए उपस्थित हुए हैं? भगवान के जन्म और कर्म को समझने के लिए। जब कोई व्यक्ति ठीक ठीक समझ जाता है तो इस दुख के संसार से वो निकल जाता है, वो भगवान के धाम जाने का व्यक्ति अधिकारी हो जाता है। तो जो भगवान को जान जाता है वो भी दिव्य बन जाता है, किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। जो भगवान को नहीं समझ पाते तत्व से, इस दुख के संसार में दुख भोगते रहते हैं। गोस्वामी जी बोलते हैं कि बारी मथे घृत होई सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भवतरिय यह सिद्धांत अपेल। बोलते हैं कि बालू को पेरने से हो सकता है कि खरी निकल जाएगा। बालू को पेरने से खरी निकल जाएगी, बोलते हैं कि हो सकता है कि निकल जाए। अब पानी को मथने से हो सकता है कि तेल निकल जाए। पानी के मथने से तेल निकल जाएगी, बोलते हैं कि हो सकता है कि निकल जाए, गोस्वामी जी बोलते हैं। लेकिन बिन हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। बिना भगवान हरि के शरण ग्रहण किए कोई भी इस भौतिक संसार से नहीं निकल सकता है। लेकिन वो व्यक्ति लगा है व्यक्ति की बालू को पेर पेर के हम खरी निकाल दें, अब पानी को मथ मथ के तेल निकाल दें, ऐसा होगा नहीं। तो जब तक कोई भगवान की शरण में नहीं आता है तब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है। जो भगवान के शरणागत नहीं है उसके लिए क्या कहा गया है? जैसे मदिरा का कोई घट है, मदिरा का मटका है, शराब उसमें भरा हुआ है, उसको सील पैक कर दीजिए
गंगा जी के, जमुना जी के धार में आप रखिए, कितने बरसों बरस रखिए, वो शुद्ध होगा? जब तक उसके हृदय की गंदगी नहीं निकलेगी तब तक वो व्यक्ति शुद्ध नहीं होगा। तो जब तक भगवान हरि की शरण व्यक्ति ग्रहण नहीं करेगा तब तक व्यक्ति शुद्ध नहीं हो सकता है। चाहे कितना भी कोई किसी का गुणगान कर ले, कोई किसी का भजन कर ले। किंतु जो उसे नहीं जान पाते वे सांसारिक दुखों को भोगते रहते हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं नाना प्रकार की यातनाएं माया देती रहती है, लेकिन व्यक्ति वो दिखाता है संसार में कि बहुत हम सुखी हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। व्यक्ति दिखाता रहता है कि बड़ी हमारा फायदा बा, फायदा अपना गिनाता है, लेकिन उसके साथ क्या क्या बीत रहा है वो नहीं गिनाता है। वो सर्कस वाला कहानी आप सुने हैं ना? तो इस प्रकार से वो 8 आना वाला सर्कस की तरह लोग बाहर आके बोलते हैं कि बहुत फायदा है हमको। तो निर्विशेषवादी अरूपम शब्द पर विशेष बल देते हैं, किंतु यह अरूपम शब्द निराकार नहीं है। वेदों में एक शब्द आया है अरूपम। अरूपम वो लोग बोलते हैं कि अरूपम का अर्थ है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि भगवान का कोई रूप नहीं है। अरूपम का अर्थ होता है कि भगवान का भौतिक रूप नहीं है। जैसे हम लोग का रूप है हाड़ मांस से बना हुआ है, इस तरह का हम लोग का रूप है। उस तरह का भगवान का रूप नहीं है। भगवान का रूप चिन्मय है, दिव्य है। इसीलिए वहां पर अरूपम शब्द से भगवान को संबोधित किया गया। यह दिव्य सच्चिदानंद स्वरूप का सूचक है, जैसा कि ब्रह्म संहिता में वर्णित है और ऊपर उद्धत है। श्वेताश्वर उपनिषद के अन्य श्लोकों से भी इसकी पुष्टि होती है। मैं उन भगवान को जानता हूं जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो मैं उन भगवान को जानता हूँ जो अंधकार की समस्त भौतिक अनुभूतियों से परे हैं। उनको जानने वाला ही जन्म तथा मृत्यु के बंधन का उल्लंघन कर सकता है। जो भगवान को तत्व से जान जाता है वही इस जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकल पाता है। मृत्यु का जो उल्लंघन है वही कर पाता है जो भगवान को जान जाता है, भगवान को ठीक ठीक समझ जाता है। तो उस परम पुरुष के इस ज्ञान के अतिरिक्त मोक्ष का कोई अन्य साधन नहीं है। उन परम पुरुष से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। उन परम पुरुष भगवान से बढ़कर कोई सत्य नहीं है। जो भी देवी देवता हैं ये सब असत्य हैं, ये सत्य नहीं है। ये एक पोस्ट है, सूर्यलोक चंद्रलोक, उसमें एक व्यक्ति आता है, उसका समय कार्यकाल पूरा होता है, फिर दूसरा व्यक्ति उसमें आता है। तो वो व्यक्ति शाश्वत नहीं रहता है। लेकिन भगवान का जो पोजीशन है, भगवान कभी बदलते नहीं हैं कि भाई इनका टाइम हो गया तो इनको बदल दिया जाए। तो भगवान एक रस में स्थित रहते हैं। प्रधानमंत्री 5 साल के बाद बदल सकते हैं, लेकिन भगवान अपने स्थान से
नहीं बदलते हैं, इसलिए उनका नाम है अच्युत, जो अपने स्थिति से कभी भी च्युत नहीं होते हैं। तो इसीलिए भगवान को सत्य कहा गया। जो बदल जाता है वो असत्य है। जैसे ये घर है तो आज है और कुछ काल के बाद ये नहीं रहेगा। जो भी संसार में दिख रहा है सब नश्वर है, तो इसलिए इसको, इस संसार को असत कहा गया। लेकिन भगवान सत्य है, सत्य है। वे सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर हैं और महान से भी महानतर हैं। भगवान छोटे से भी छोटे हैं, अब बड़े से भी बड़े हैं, महान से भी महान हैं। छोटे छोटे कैसे हैं? जो एकदम छोटा कीटाणु होता है, दही में भी कोई कोई कीटाणु रहता है, अथवा छोटे छोटे आप लोग कीड़ा देखते हैं जो दूरबीन से दिखेगा, आपको आँख से नहीं दिखेगा। कपड़े पे भी कुछ कीड़े चलते रहते हैं, कीटाणु छोटे छोटे, आपको आँख से दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब लेंस से उसको देखा जाएगा तो दिखाई देगा। इतना छोटा है वो, बारीक है। उस बारीक जीवात्मा के अंदर भी भगवान परमात्मा के रूप में स्थित रहते हैं। तो इतने छोटे जीव के अंदर भी भगवान हैं, तो कितने छोटे भगवान बन गए जीवात्मा के रूप। तो इन श्लोकों से निष्कर्ष निकलता है कि परम सत्य ही भगवान है। भगवान ही परम सत्य है, दूसरा कोई परम सत्य नहीं है। और जो इनकी विविधता परा अपरा शक्तियों के द्वारा सर्वव्यापी है, सब इनकी शक्ति के द्वारा सब जगह कार्य संचालन हो रहा है। लेकिन अल्पज्ञता व्यक्ति सोचता है ये सब हमारे पति कर रहे हैं, हमारे बेटा कर रहे हैं, अथवा ये देवता कर रहे हैं। आपके पति में वो समर्थ, वो बुद्धि किसने दिया? भगवान ने। वो बुद्धि नहीं दिया होता तो व्यक्ति कैसे वो कर पाता? आपको लग रहा है कि हमारे पति ने, हमारे पुत्र ने ऐसा कर दिया, तो उसको बुद्धि किसने दिया? भगवान ने ही दिया ना। तो अंततः सब भगवान से ही हो रहा है। लेकिन व्यक्ति कभी कभी समझ लेता है कि नहीं, ये हमारे परिजन अथवा ये देवता करते हैं। तो इसलिए भगवान की श्रेष्ठता इस श्लोक से सिद्ध होती है, जैसा कि भगवान बता रहे हैं। मतः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कोई सत्य नहीं है। हरे कृष्ण। तो संक्षेप में इसको हम लोग समझने का प्रयास किए, तो कुछ त्रुटि हुआ होगा तो उसको आप लोग क्षमा कीजिएगा। तो आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं, यहाँ पर विराम देंगे। भगवद गीता यथारूप की जय। राधा माधव भगवान की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा माधव, राधा माधव, राधा माधव
संकीर्तन यज्ञ की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाद का चार स्तोत्र श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिवाद का चार स्तोत्र श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार शील हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरी गोवर्धन की जय। ब्रजमंडल वृंदावन धाम की जय। मथुरा धाम की जय। मायापुर नवदीप धाम की जय। पुरुषोत्तम क्षेत्र श्री जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। श्याम वेद भक्त वृंद की जय। हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। भगवत वाणी भगवत गीता यथारूप की जय। शील प्रभुपाद की जय। शील गुरुदेव की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी भक्तों को एवं भक्तिमय माताओं को आज के इस दिव्य कथा में पधारने के लिए। तो निश्चित रूप से आप सभी भगवान के कृपा के अधिकारी हैं। तो सबके लिए हम लोग 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, सबके मंगल कामना के लिए। सब लोग सुखी हो, सबकी मति भगवान में लगे। आज का प्रसादम सेवा भुड़वा पर से एक माता जी ने किया है। तो उन्होंने लक्ष्मी दान किया है। तो उनके परिवार के मंगल कामना के लिए, उनके परिवार के सभी सुखी रहें, उनके बच्चे, उनके पति, उनके माता पिता सभी परिजन सुखी रहें। सबके सुख की कामना करते हुए, सबके मंगल की कामना करते हुए हम लोग 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोलेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरिनाम संकीर्तन की जय। महाप्रसाद की जय। हरे कृष्णा। थैंक यू।